क्यों करते हैं? कैपिटल प्रोटेक्शन। सेकंड, इमोशंस लेस ट्रेडिंग, आपके इमोशंस बहुत कम हो जाएंगे, बहुत कम। थर्ड, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, आपका एक रिस्क मैनेजमेंट बन जाएगा, आपका जो रिस्क है वो डिफाइंड हो जाएगा कि इतना स्मॉल रिस्क है मेरा। फोर्थ आपका क्या आएगा इसमें? फोर्थ आएगा इसमें आपका एक कंसिस्टेंट इनकम। अब जैसे ऑप्शन बाइंग करते हैं तो ऑप्शन बाइंग में क्या करते हैं कि अपना 5 दिन प्रॉफिट किया, 6 दिन क्या पता छठे दिन सारा उड़ा दिया, है ना। मान लो अपना 3 दिन अच्छा प्रॉफिट किया, साइडवेज मार्केट हुई, अपना सारा उड़ा दिया। अब बात ये है, आपको हर जगह ये सुनने को मिलेगा कि ऑप्शन बाइंग गलत है, ऑप्शन बाइंग गलत है, पर उसकी रियलिटी सुनो, ऑप्शन बाइंग गलत है ही नहीं। ऑप्शन बाइंग को गलत सिर्फ वो बोलता है जिसको आती ही नहीं। अगर ऑप्शन बाइंग आप सब करते हो तो आप मुझे ये बताओ कि सिंपल बात है, सिर्फ ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग का मतलब है कि पहले अपने सेटअप का वेट करो फिर ट्रेड करो। अब ओवर ट्रेडिंग करोगे तो लॉस होगा। ऑप्शन सेलिंग का मतलब है कि आप ट्रेड करो फिर वेट करो, क्यों, डिके होता रहेगा थोड़ा 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 थोड़ा। अब मैं ऑप्शन सेलिंग में भी ओवर ट्रेड करूंगा तो लॉस तो वहां भी होगा। अगर मैं विदाउट सेटअप ट्रेड करूंगा ही नहीं तो लॉस होगा ही नहीं, चाहे ऑप्शन बाइंग हो चाहे ऑप्शन सेलिंग हो। ऑप्शन बाइंग में अगर जो ठीक जो टाइम डिके है उसको हम रोकने के लिए क्या कर रहे हैं? हेजिंग। तो अपना क्या है कि हमें जो ट्रेडिंग करनी है उसका सिर्फ एक मकसद है, क्या, कि हमारे जो लॉस है उसको मिनिमाइज करना, प्रॉफिट को बढ़ाना। अकेली ऑप्शन बाइंग करेंगे तो उसमें तो क्या है कि बिग लॉस बिग प्रॉफिट, बट हमें सिर्फ बिग लॉस को हेजिंग के द्वारा चेंज करके क्या करना है? स्मॉल लॉस बिग प्रॉफिट, ये चीज। तो अब ये जो हेजिंग का है ये कैपिटल प्रोटेक्शन, लोगों के पास कैपिटल ही तो नहीं बचता। जो ये 20 30 50 जितने भी मेरे पास जो फोन आते हैं कि 1 करोड़ का लॉस है, 2 करोड़ का लॉस है, तो उसका क्या है? क्योंकि वो जो उन्होंने लॉस किया है ना वो एकदम से एक 1 CR नहीं हुआ। वो क्या होता है, आज 50,000 का हुआ, फिर 1 लाख का हुआ, फिर 1.5 लाख का हुआ, टिप्स ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया, फिर वो धीरे 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 कभी प्रॉफिट हुआ फिर लॉस हुआ, कभी प्रॉफिट हुआ फिर लॉस हुआ। तो वो धीरे धीरे बढ़ता है इतना। बट अगर स्टार्टिंग से ही आप हेजिंग सीख के और अपना कैपिटल उसमें आप यूज करोगे तो आपको एक क्लियर ये चीज समझ में आ जाएगी कि हाँ, जो हेजिंग है वो आपको एक अच्छी पर मंथ इनकम दे सकती है, विदाउट एनी इमोशंस, विदाउट एनी मतलब कि पूरा दिन स्क्रीन के सामने बैठना। ऑप्शन बाइंग में तो बैठना पड़ता है पूरा दिन, क्योंकि सेटअप का वेट करना पड़ता है। अब अब आप अभी हमारी एज कम है तो आप ये मान लीजिए अभी तो हम बैठ सकते हैं पूरा दिन, बट धीरे धीरे जब एज बढ़ेगी तब तो नहीं, कोई नहीं बैठ सकता। मान लो अब यही है, और यही करते करते मान लो 50 60 65 साल की एज हो जाती है, तब कौन बैठेगा पूरा दिन? कोई नहीं बैठ सकता। तो हैजिंग, जो बिग प्लेयर हैं प्रोफेशनल, वो हैजिंग ही करते हैं मैक्सिमम, ये चीज। तो अब हैजिंग का क्या है? अब हैजिंग का ये कॉन्सेप्ट आ जाता है, जो मेन कॉन्सेप्ट क्या है वो ये है। आप एक चीज, हैजिंग, जब भी आप कोई भी सेंसिबल है, मान लो सेंसिबल हुआ अपना, कोई भी ये 1LY, कोई भी जो भी ये अपना पे ऑफ चार्ट होते हैं, पे ऑफ चार्ट, तो अब वहां पे आपको ना बहुत स्ट्रेटजी ना वो मिलेंगी, मतलब रेडीमेड टाइप, कॉल स्प्रेड, बुल कॉल स्प्रेड, अपना ये आयरन पोंडोर हो, बटरफ्लाई होगी, अपना